अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर आपको इसका आइकन मिल जाएगा। वर्ड 2013 मेरे पास इंस्टॉल है। इस पर डबल क्लिक करें, आपका ऑफिस ओपन हो जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लें, या अगर आप इधर से आपको नहीं मिलता तो ये रन में जाके आप वर्ड लिखें, ठीक है। वो खुद ब खुद ही सर्च कर लेगा। इस पर जस्ट क्लिक करें, आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। कुछ टेक्स्ट हमने कॉपी की है, इधर पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए फाइल पर जाएं और सेव का बटन प्रेस कर दें। यहाँ से आपने पाथ देना है। मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1 कर देता हूँ। यहाँ से आप सेव कर लें। डेस्कटॉप और लोकेशन होगी फाइल का नेम। सेव कर दिया। अब ये वाली फ़ाइल हमारी वर्ड डेस्कटॉप पर सेव है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ देख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1 ये आ गई। इसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है, फ़ाइल पर क्लिक करें। अगर तो आप न्यू फाइल लेना चाहते हैं, यहाँ से न्यू फाइल कर दें, नई फाइल आ जाएगी, ठीक है जी। अगर आप कोई पहले से एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से ओपन पर क्लिक करें, यहाँ कर दें। कोई भी फाइल जो आपकी पहले से पड़ी होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सेव का बता दिया, सेव एज। अगर इसी फाइल की आप एक और कॉपी नई लोकेशन और नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पर कर दें। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट कर दें। ऑप्शन पर आ जाएं। ऑप्शन पर आने, यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पर आ जाएं। ये वाला जो है ये डिफ़ॉल्ट 10 मिनट का होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग है 10 मिनट होगी। सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। आपने इसको मिनिमम कर देना है, मिनिमम 1 मिनट पर ले आएँ। अब अगर आपको सेव करना याद नहीं भी रहता तो 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको सेव करता जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है डॉक एक्स। आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर दें, या डिफ़ॉल्ट जो है यही रहने दें। ये हमने इसका मिनिमम टाइम कर दिया। ये इसका पाथ है सी यूज़र आज़म। इस जगह पे ये इसकी ऑटो रिकवर वाली लोकेशन पे सेव होता जाएगा। डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन जो है सी यूज़र में चला जाएगा, आज़म। उसके आगे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में ये फ़ाइल सेव होगी। अगर डिफ़ॉल्ट सेव करते हैं, आप लोकेशन चेंज नहीं करते, तो ये इस डॉक्यूमेंट्स में जाके फ़ाइल सेव होगी। हमने तो डेस्कटॉप कर दिया था। इसके अलावा एक और चीज़ है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पासवर्ड के बगैर ओपन ना हो, तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। मैं इधर पासवर्ड रख देता हूँ 1234। ओके करें, 1234 रीटाइप पासवर्ड कर दें। ओके, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। सेव कर दें, क्लोज़ कर दें। ये मेरे पास पड़ी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट कि पहले पासवर्ड दें, फिर आपकी फ़ाइल ओपन होगी। मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1234। ओके, ये फ़ाइल ओपन होगी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। ये वाली एक लाइन ये मैंने सिलेक्ट किया। आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद मैं कट पर प्रेस करता हूँ। अब जो लाइन मैंने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। कर्सर लेके जाता हूँ, जिस जगह मैं पेस्ट करूँगा ये वाली लाइन, ये वाली ऑप्शन आ रही है। आप कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लाइन आ गई।
कट में प्रीवियस एग्जिस्टिंग नहीं रहती चीज़ की, नई जगह पे पेस्ट बन आ जाती है। कॉपी में प्रीवियस भी एग्जिस्ट करती है और नई जगह पे भी उसकी एक कॉपी बन जाती है। कट और कॉपी में ये डिफरेंस, कट और कॉपी में फ़र्क वाज़े हो गया। इसके बाद हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार है, ये वाला मेन मेन्यू टैब्स हैं, ठीक है, ये टूल बार है। अब ये वाली लाइन में अगर वापस लाना चाहता हूँ, वन स्टेप प्रीवियस जाना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास ऊपर दो ऑप्शंस हैं, अनडू और ये रीडू। अनडू इसकी मैं शॉर्ट की Ctrl+G से भी इसको वापस लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वापस आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको वापस फिर पहली प्रीवियस हालत पे लेके जाऊँ, तो मैं इसको रीडू कर दूँगा या Ctrl+Y कर दूँगा, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये चेंज कर दूँ। जैसे ही आप इधर से कि फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, ये साथ आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाला मैंने कर दिया, ये आपको पसंद नहीं, आप कोई और कर लें, ये वाला कर दिया। इसी तरह से इसकी सिलेक्शन बरकरार रखें। यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 10 साइज़ कर दिया, 20 कर दिया, या ये साथ आपको एक कैपिटल ए और एक थोड़ा सा साइज़ में छोटा ए है, यहाँ से भी आप साइज़ ज़्यादा और यहाँ से साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये एक लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। ये इसके नीचे टूल बार है, ये बोल्ड, Ctrl+B की मदद से आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाला है ये कुछ बोल्ड हो जाए, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये बाकी टेक्स्ट जो है उससे ज़रा मोटाई में आ गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये साथ वाली सिलेक्ट मैंने कर ली है। मैं चाहता हूँ इटैलिक, ये थोड़ा सा तिरछी हो गई है टेक्स्ट। इसी तरह से ये वाली तीसरी लाइन में सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो जाए, तो ये Ctrl+U या इस टूल बार पर क्लिक कर दें, ये अंडरलाइन होगी। मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ लेटर है, इस न्यूज़ लेटर पर सेंटर में लाइन लग जाए। जिस तरह से कोई वेबसाइट्स पर प्राइस वगैरह पे लाइन लगा दी जाती है, नीचे डिस्काउंट न्यू प्राइस लिख दी जाती है, ठीक है। ये स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन आ गई, ये वर्ड के बिल्कुल सेंटर पर। एक दफ़ा आपने ये लाइन लगा दी है, अगर आप ये लाइन स्ट्राइक थ्रू ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा उसी ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ये ख़त्म होगी। अब ये मैं अंडरलाइन वाला ख़त्म करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद Ctrl+U प्रेस कर दूँ या ये वाला टूल बार, अंडरलाइन ख़त्म होगी। अब ये वाला मैंने इटैलिक किया था, मैं चाहता हूँ इसकी इटैलिक वाला ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा प्रेस करने से ये इटैलिक हो जाता है, दोबारा उसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इटैलिक करना है तो इटैलिक पर कर दूँ, ख़त्म करना है तो एक दफ़ा फिर प्रेस कर दूँ। ये वाला बोल्ड था, इसको अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इस पर क्लिक कर दूँ, ठीक है। अगर आप फिर बोल्ड करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट अगर आप बेस शो करना चाहते हैं, मैं इधर एक लेटर लिखता हूँ, अब मैं इसकी बेस शो करना चाहता हूँ, सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा या Ctrl+, ठीक है। अब मैं आगे प्रेस कर देता हूँ 2, ये सबस्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पावर शो करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ X, आगे ये सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, मैं कह देता हूँ जी 5, x⁵, ठीक है। ये x⁵ आ गया। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट अगर मैं लेना चाहता हूँ। इसके आगे है जी ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अगर आप टेक्स्ट पर किसी किस्म का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, मैं यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ, ये आखिरी वाली लाइन सेलेक्ट की है, तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं मेरे पास। मैं चाहता हूँ ये वाली ऑप्शंस आ जाए तो इस पर ये इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह से इसके आगे हाइलाइटर है, अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये यूज़र का वर्ड मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये
यूज़र को उसने हाईलाइट कर दिया। मैं चाहता हूँ क्रिएट का वर्ड हाईलाइट करना है या कोई एक पूरी लाइन हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट पर क्लिक कर दिया। इसके आगे फ़ॉन्ट कलर है। अगर आप फ़ॉन्ट कलर डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, आप फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, जितनी टेक्स्ट का आपने फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है उतना आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रेड हो गया। आप रेड को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आपके पास मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है, मैं वापस इसको ब्लैक कर देता हूँ। अनडू कर देता हूँ, ये हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है चेंज केस की। चेंज केस में हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेंटेंस केस, सबसे पहले सेंटेंस केस कर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस के बाद हमारे पास है जी लोअर केस। आपकी ये जितनी भी टेक्स्ट है ये सारी की सारी लोअर केस में चली जाएगी। जिस तरह से एजुकेशन का ई कैपिटल है, ये भी स्मॉल में आ जाएगा। होम का एच कैपिटल है, ये स्मॉल में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एम और डब्ल्यू कैपिटल है, ये स्मॉल। जितने भी कैपिटल लेटर है सारी की सारी टेक्स्ट स्मॉल में आ जाएगी जितनी हम सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं लोअर केस करता हूँ। अब तमाम टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, अगर आप सेंटेंस केस करना चाहते हैं, चेंज केस पर आएँ, यहाँ से सेंटेंस केस कर दें। अब जो सेंटेंस है इसका पहला जो लेटर है, करैक्टर है, ये कैपिटल होगा फिक्रे का, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अच्छा जी, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अपर केस। अपर केस में क्या है जी, ये हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेजेस भी हों, जितनी पेजेस को या जितनी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे उस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अपर केस क्या करेगा जी, जितनी आपकी ये पैराग्राफ के करैक्टर्स हैं ये सारे के सारे अपर लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में कर देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये सारी की सारी टेक्स्ट अपर लेटर में होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। आपके जितने भी वर्ड हैं, हर वर्ड का जो पहला करैक्टर है ये कैपिटल रहे, बाकी स्मॉल लेटर्स में आ जाएं। ठीक है, अभी ये सारी की सारी कैपिटल है। मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ, हर वर्ड का पहला करैक्टर कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉगल केस। टॉगल केस जैसा कि एग्जांपल से ही नज़र आ रहा है, जो आपकी मौजूदा सिचुएशंस है पैरा की, ये इसके उल्ट कर देगा। पहला जो करैक्टर्स है ये कैपिटल है, पहले कैपिटल को ये स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल करैक्टर्स होंगे उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, टॉगल केस पर क्लिक करता हूँ। अब जो पहले कैपिटल लेटर थे उनको इसने स्मॉल कर दिया और जो स्मॉल थे उनको कैपिटल कर दिया। ठीक है जी, वापस सेंटेंस केस में आ जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये कुछ नंबरिंग्स वगैरह है। अच्छा जी, एक फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, मैं चाहता हूँ फॉर्मेट पेंटर का काम है जी, जो आप एक अप्लाई कर दिया है सारी की सारी टेक्स्ट पे वही फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाए। मैंने ये एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ, ये एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये बुरश सा आ गया है, मैं इसको जितने पोर्शन पर क्लिक करूँगा अब ये सारे का सारा एजुकेशन वाला फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल उस पर स्विच कर जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। ये मेरे पास 16 है, मैं इसको एजुकेशन को 14 कर देता हूँ। इसको एरियल की बजाय टाइम न्यू रोमन कर दिया। ठीक है, इसका बोल्ड ख़त्म कर दिया। अब एजुकेशन सिलेक्टेड है, मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जितना पोर्शन सिलेक्ट करूँगा वो सारे का सारा एजुकेशन वाला उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। एजुकेशन, इसका जो साइज़ है 12
बाकी जितनी टेक्स्ट है उसका भी साइज़ 12 टाइम न्यू रोमन कर दिया उसने। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यही कमाल है कि आपको अगर मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टीपल स्टाइल, साइज़ हैं तो जो आपको पसंद हो फॉर्मेट पेंटर की मदद से बड़ी आसानी के साथ आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ बुलेट्स वगैरह आ जाते हैं। ये वाले है अनऑर्डर लिस्ट, मैं चाहता हूँ जी ये वाला लग जाए। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया कोई ABC। नेक्स्ट जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा ये वाला बुलेट्स खुद ब खुद आ जाएगा। लिख देता हूँ जी XYZ, जैसे ही प्रेस किया ये वाला बुलेट्स खुद ब खुद आता जाएगा। अगर आप बुलेट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला था, अब मैं चाहता हूँ ये वाला आ जाए। ठीक है, तो ये वाला ले लें आप। AAA लिख दिया, CC लिख दिया, BB लिख दिया। बुलेट साथ साथ खुद ब खुद ही आगे मूव होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप ये नंबर्स ले सकते हैं आगे। यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट कर लें। मैं चाहता हूँ जी इस तरह की या ABC आ जाए। ये वाला लिख दिया 1 2 3 4, B आ गया 2 3 4 5, C आ गया। डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, ये खुद ब खुद ही आगे मूव होता जाएगा। ये वाले बुलेट्स और नंबरिंग आप ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है अलाइनमेंट्स। अब ये डिफरेंट मेरे पास हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड से है। मैं चाहता हूँ जी ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाए। अब कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, तो ये सेंट्रलाइज हो, सेंटर में एडजस्ट हो पहले सारी, ये सेंट्रलाइज होगी। ठीक है, जो छोटी लाइन है ये भी सेंटर में है, बड़ी लाइन इसी तरह से सेंटर से लेफ़्ट और राइट को जा रही है। अब मैं चाहता हूँ राइट अलाइनमेंट के राइट साइड की जो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेफ़्ट साइड पे कम ज़्यादा भी हो जाए। ये राइट अलाइनमेंट है। अब राइट साइड पे तो इक्वल है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है। ठीक है, अनइक्वल है। इसी तरह से ये जस्टिफाई का है, जस्टिफाई करता हूँ तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो जाएगा और वो जस्टिफाई कर देगा पूरे का पूरा पैराग्राफ। ठीक है जी, इसके बाद ये दो लाइन के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके दरमियान स्पेस ज़्यादा है, इन दो लाइंस के दरमियान कम है। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सबसे पहले आप रिमूव कर दें जितनी भी स्पेसेस हैं। ठीक है, ये वाली आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये पेज पे खुला खुला नज़र आए, तो यहाँ से मैं स्पेस बढ़ा सकता हूँ 1.5, 2.0, 2.5, ये मैंने स्पेस बढ़ा दी। ठीक है, 2 कर दी। इसी तरह से ये डिक्रीज़ इंडेंट है। ठीक है, ये इंक्रीज़ इंडेंट है। मैं चाहता हूँ ये वाला जो है ये आगे से स्टार्ट हो हमारी लाइन। ये लाइन आगे से स्टार्ट हो जाएगी। या मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे मूव कर गया। इंक्रीज़ इंडेंट कर दिया। अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ये वाला लेफ़्ट साइड को मूव होता जाएगा। आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट होगी। ठीक है,
यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ। ये नीचे वाला है अगर आप कोई शेड वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पे आप येलो कलर करना चाहते हैं, ये मैंने येलो कर दिया, ठीक है। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नो कलर कर दें, रेड कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं नो कलर कर देता हूँ। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ ये वाला लग जाए, या ये एक बॉक्स की फॉर्म में आ जाए, ये वाला मैंने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। इसको ख़त्म करना है तो नो बॉर्डर। ये वाला अगर आप सॉर्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, कोई नंबरिंग वगैरह है, या कोई किसी भी टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रेस कर दें तो ये आपको बताएगा कि किस किस जगह पर आप इंटर प्रेस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप कोई स्टाइल लेना चाहते हैं, यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। ये वाला मैंने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं टेक्स्ट में से, ठीक है, तो मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ। फाइंड मैं चाहता हूँ जी हेल्प का वर्ड फाइंड आउट करे। हेल्प मैं लिख देता हूँ इधर, हेल्प, ठीक है। उसने ये हाईलाइट कर दिया कि हेल्प का वर्ड इस जगह पे है, इस जगह पे है। आपकी फ़ाइल जितनी भी बड़ी हो, जितने भी पेजेस हों, तो वो सारे के सारे को हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट है रिप्लेस का। शॉर्ट कीज़ भी इनकी है, फाइंड की है कंट्रोल F, रिप्लेस की है कंट्रोल+H। अब मैं चाहता हूँ हेल्प की जगह कोई वर्ड रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। हेल्प, कोई भी वर्ड, बुक है, बुक की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। हेल्प को मैं करता हूँ जी फाइंड करे हेल्प का वर्ड और रिप्लेस कर दे किस वर्ड के साथ, यूज्ड का वर्ड, ठीक है। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ये उसने कर लिया, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। उसने यूज्ड कर दिया, ये आगे उसने वर्ड कर लिया, इसको रिप्लेस करता हूँ। उसने कह दिया जी ख़त्म। दो ही वर्ड मिले थे, दोनों को उसने रिप्लेस कर दिया। ये यूज्ड आ गया और साथ ये वाला यूज्ड आ गया, ठीक है। आप बड़ी आसानी के साथ वर्ड्स को सर्च आउट करके फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये होम का टैब कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इंसर्ट के टैब पर। इंसर्ट का टैब आ गया। सबसे पहली ऑप्शन है कवर पेज। अगर आप कोई कवर पेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके पास आती हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर्स आ गई, ठीक है। इसका आप डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप ये एब्स्ट्रैक्ट इधर भी कोई चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी ब्लैंक पेज। अब ये ऊपर वाला पेज कवर पेज है, नीचे हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं तो दरमियान में मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। ब्लैंक पेज पर मैं क्लिक करता हूँ माउस की मदद से, तो कवर पेज और उस पैराग्राफ के दरमियान मुझे एक ब्लैंक पेज मिल गया, ठीक है। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक है, ये टेक्स्ट है, ये दो लाइनों के बाद मैं चाहता हूँ पेज ब्रेक हो जाए। ये वाली दो लाइनें इसी पेज पर रहें और जो नेक्स्ट दो लाइंस हैं ये नेक्स्ट पेज पर चले जाएं। आप किसी भी जगह से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। जिस जगह आपका कर्सर होगा ये ब्लिंक कर रहा है तो उस जगह से पेज ब्रेक हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी कंट्रोल+ रिटर्न शॉर्ट की है, इस पर क्लिक करें।
अब जो 2 लाइनें हैं वो प्रीवियस पेज पर है और जो दो उसके बाद वाली जितनी भी लाइन थी वो नेक्स्ट पेज पर चली गई, पेज ब्रेक हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टेबल की। टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो कह रहा है जी इंसर्ट टेबल, ये रोज़ और कॉलम है। इधर से मैं सिलेक्ट करूँगा, रो सिलेक्ट हो रही हैं। मैं कहता हूँ जी 3 रोज़ हों, 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम, 4 कॉलम हो गए। ठीक है। मैं जितने भी सिलेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। 4 पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। इन पे मैं थोड़ी सी एंट्री कर देता हूँ। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। रोल नंबर है जी 326, नेम है जी अली, मार्क्स हैं 82, ग्रेड है A+। रोल नंबर है जी 328, नाम है जी उमर, मार्क्स हैं 65, ग्रेड है B। अब ये मैंने एंट्रीज कर दी, आप जितनी मर्ज़ी एंट्रीज करते जाएं। ये लास्ट वाले रो के लास्ट कॉलम पर हैं। अगर आप मज़ीद आगे रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट टैब का बटन प्रेस कर दें। कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दिया, ये एक नई रो और 4 कॉलम क्रिएट हो गए। इसी तरह जैसे ही लास्ट पर जाएगा फिर आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये आगे क्रिएट होता जाएगा। इंसर्ट पर आता हूँ, टेबल। इसके अलावा अगर आप मैनुअली इंसर्ट करना चाहते हैं, ये ड्रॉ टेबल है, मैं पेंसिल की मदद से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये इस टेबल के अलावा मैंने एक रो क्रिएट की है। अब इस रो को मैं चाहता हूँ मज़ीद रोज़ क्रिएट करूँ। ये 2 रोज़ हो गई, मैं चाहता हूँ कॉलम क्रिएट कर दूँ। ये वाला मैंने कॉलम क्रिएट कर दिया, एक यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैनुअली मैं कर रहा हूँ तो मैं अनइक्वल साइज़ के भी कर सकता हूँ। ठीक है। पहली रो में मैंने 3 कॉलम क्रिएट कर दिए और दूसरी रो में मैंने, पहली में 4 कॉलम हो गए और दूसरी रो में 3 कॉलम हो गए। इसी तरह से अगर मैं कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ तो ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये वाला कॉलम रिमूव हो जाए। ये 2 कॉलम्स को उसने मर्ज कर दिया। मैं चाहता हूँ जी ये वाला, अब ये मर्ज कर दिया। ठीक है। इससे आप मर्ज भी कर सकते हैं जी। ऊपर वाले टेबल में अगर मैं मर्ज करना चाहूँ, मैं इन 2 कॉलम्स को मर्ज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाली 2 रोज़, ठीक है, ये मर्ज हो जाएं। मैं ये वाली लाइन ख़त्म करता हूँ, अब ये मर्ज हो चुका है। ठीक है। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और एरेज भी कर सकते हैं। इंसर्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर्स। अगर आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें। ये मेरे पास पिक्चर आ गई। इस पिक्चर को मैं इस कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ और इसका साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है। जितनी चाहें आप पिक्चर्स लगाते जाएं। इंसर्ट। आगे है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर तो आपका नेट चल रहा है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं पिक्चर्स वगैरह को। मैं इधर कर देता हूँ जी फ्लावर। ये बिंग हमारे पास सर्च इंजन है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा फ्लावर और सर्च कर लिया। ये काफ़ी सारे फूल्स आ रहे हैं। इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, इंसर्ट कर लें। ये हमारे पेज पर, फाइल पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। अगर आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी होगी तो आप नेट से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट है जी शेप्स। ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक मैं करता हूँ,
ये आ गई शेप। इसको मैं उठा के अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह रख सकता हूँ। इस पर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट कर दें। इस पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जी, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। चलें, ये कुछ टेक्स्ट लिख दी है। इस टेक्स्ट पर आप उसी तरह से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पर आते हैं। इसके बाद है जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर ये आपको काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट है, प्रोसेस है, इसके आगे फर्दर काफ़ी सारी ऑप्शन मिल रही हैं। रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। ठीक है, ऑल पे करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये आ रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, टेक्स्ट है सेकंड, थर्ड। ठीक है, आप ये टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में अपनी एडिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्मार्ट हैं, स्मार्ट आर्ट, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी चार्ट। चार्ट पर क्लिक करता हूँ। ये काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये वाला है। एक सिलेक्ट कर लेते हैं। पैटर्न सभी का सेम है। ये चार्ट आ गया। चार्ट के साथ ये एक्सेल की फ़ाइल है। एक्सेल की फ़ाइल में हमारे पास वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ कम ज़्यादा करने से ये साथ इधर चार्ट जो है ये कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी 1, इसमें सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 है। ये कैटेगरी 1 है। ये वाला जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये सीरीज़ 1 है। ये ऑरेंज कलर का सीरीज़ 2 है। ये ग्रे कलर का सीरीज़ 3 है। ठीक है, ये सीरीज़ 3 पे मैं 2 है। मैं इसको मज़ीद चेंज करता हूँ। मैं इसको 1 कर देता हूँ। अभी जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये मज़ीद इसकी जो है साइज़ कम हो जाएगा। ये मैं इंटर प्रेस करता हूँ, इसका साइज़ कम हो गया। अब मैं 2 वाले का 2.4 है, इसको मैं 3 कर देता हूँ। इसका मैंने 3 साइज़ कर दिया। अब इसका साइज़ बढ़ेगा इंटर प्रेस करने पे, ये बढ़ गया। अब ये ब्लू वाला इसका 4.3 है, मैं इसको 2.5 कर देता हूँ। ये ऑरेंज से कम हो जाएगा, 2.5। जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा ऑरेंज से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक्सेल की वैल्यूज़ जैसे ही चेंज करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये साइज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी स्क्रीन शॉट। इस पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप डेस्कटॉप से कुछ भी क्लिक करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये कुछ आइकन वगैरह मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो ये इसका इधर इमेज आ जाएगा। इस इमेज को पकड़ के मैं इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इंसर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट्स। अगर आप कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप इधर कमेंट्स लिख दें। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी हेडर और फुटर। हेडर, अब अगर आप पेज के ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है जी लेफ़्ट साइड पे देनी है, सेंटर पे देनी है, राइट साइड पे देनी है, किस जगह आप देना चाहते हैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ जी ये पहले वाले सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं जी टाइप हियर, यहाँ पर टाइप कर दें। मैं कह देता हूँ जी CIT डिपार्टमेंट, CIT। CIT डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया।
जैसे मैं क्लिक करूँगा जितने भी पेजेस होंगे तमाम पेजेस की ये हेड पे CIT डिपार्टमेंट लिखा आ जाएगा। ये देखें CIT डिपार्टमेंट, CIT डिपार्टमेंट, CIT डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से इंसर्ट पे आ जाएं। आगे है जी फुटर। फुटर का मतलब है आप बॉटम पर कुछ लिखना चाहें। फुटर पर मैं क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी लेफ़्ट साइड पे लिखना है, 3 कॉलम पे लिखना है या राइट साइड पर करना है। ठीक है, ये वाला कर देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ GCT कमालिया। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा GCT कमालिया जितने भी पेजेस हैं ये एंड पे लिखा आ जाएगा। GCT कमालिया, GCT कमालिया, ये वाला GCT कमालिया। ठीक है, इसी तरह से हेडर और फुटर के बाद एक है जी इंसर्ट पे आ जाएं पेज नंबर। अगर आपकी फ़ाइल बड़ी है, आप पेज के नंबर देना चाहते हैं, टॉप पेज पे देना है, बॉटम पे देना है। ठीक है, मैं बॉटम पे ये लेफ़्ट सेंटर राइट कॉर्नर मैं राइट साइड पर दे देता हूँ नंबर। ये नंबर आ गए। अब जो फुटर था, फुटर उसने ख़त्म कर दिया। फुटर और पेज नंबर में से एक ही चीज़ आ सकती है। ठीक है, पहले फुटर लिखा था GCT कमा लिया, फुटर उसने ख़त्म कर दिया, अब नंबरिंग दे दी है। ठीक है, ये देखें 2, इसके ऊपर 1 होगा, ये 3, 4, 5। ठीक है, ये फुटर पर उसने नंबरिंग दे दी है। अब इंसर्ट पर आ जाएं। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं इस तरह का, ये मैंने लगा दिया। अब इधर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स के बाद है जी वर्ड आर्ट। अगर आप कोई स्टाइलिश किस्म का लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। वो कहता है जी योर टेक्स्ट हेयर, मैं कह देता हूँ जी GCT कमा लिया, GCT कमा लिया मैंने लिख दिया। ठीक है, इंसर्ट पे आ जाएं। अगर आप डेट वगैरह डालना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। मैं ये वाला कर लेता हूँ। ये 8 दिसंबर 2020 आ गया। जिस जगह आपका कर्सर होगा उसी जगह पे आएगा। इसके बाद है जी कोई आप इक्वेशन वगैरह ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। मैं ये वाली इक्वेशन ड्रा करता हूँ, इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे ये सिंबल्स हैं, इंसर्ट में आ जाएं। आप सिंबल्स को कंबाइन करना चाहें तो यहाँ से जो भी सिंबल लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये मैं लिख देता हूँ जी ए, इधर लिख दें ए। यहाँ से आप सिंबल चूज़ कर लें ग्रेटर दैन इक्वल टू बी। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से मैनुअल से बना सकते हैं। ठीक है जी, होम का टैब हो गया, उसके बाद इंसर्ट का टैब हो गया। इंसर्ट के टैब के बाद हमारे पास ये डिज़ाइन का है। अगर आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह का लेना चाहते हैं ये वाला ले लें। ठीक है, कोई भी थीम लेना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक वाटर मार्क है। आप चाहते हैं कि आपके पेज पर लिखा हुआ आ जाए, आप कोई वाटर मार्क सा
कोई भी कॉपी करे तो आपका जो आपने लिख दिया है वो डिम सा शो हो। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ कॉन्फिडेंशियल। अब जितने भी पेज हैं ये इस पर ये कॉन्फिडेंशियल लिखा आ रहा है। इसको आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ जी कस्टम वाटरमार्क। ठीक है जी, ये कस्टम आ गया, ये कॉन्फिडेंशियल है। मैं इधर आप कोड लिख देता हूँ CIT 112। ठीक है, ओके कर दिया। अब जितने भी हैं ये CIT 1122 वाटरमार्क की फॉर्म में लिखा आ जाएगा। ऊपर अगर टेक्स्ट वगैरह है तो वो वाज़े रहेगी, ये वाला डिम सा नज़र आएगा आपको वाटरमार्क। ठीक है, आपकी पूरी फाइल पर ये वाला वाटरमार्क खुद ब खुद लग जाएगा CIT 112। इसी तरह से अगर आप पेज को कलर देना चाहें, ये प्रीवियस भी हो चुका है। ठीक है, आप पूरे पेज को कलर दे सकते हैं। अगर कलर ख़त्म करना है तो नो कलर कर दें। अगर आप पेज को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप पेज को बॉर्डर लगा सकते हैं। ये वाला लगा दिया, ओके कर दिया। आपके पेज के चारों तरफ ये लाइन लग जाएगी। इसका साइज़ छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखें ये वाली। अगर आप ये लाइन ख़त्म करना चाहते हैं, पेज बॉर्डर पर जाएं, यहाँ पर नन कर दें, ओके कर दें, ये वाली ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3 टैब्स हमने कर लिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। बाकी जो हमारा रिमेनिंग रहता है तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा।